हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय मानवाधिकार एग्ज़ाम 2020 का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि 2020 में तो लगभग सभी यूनिवर्सिटी में पेपर कैंसिल हो गए थे कोरोना वायरस की वजह से, तो मैं आपको बता दूं कि ये पेपर लॉकडाउन शुरू होने से पहले राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में हुआ था। तो आइए फिर देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कब हुआ था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष 1857 में प्रारंभ हुआ था। और कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र गौरव का अभिप्राय क्या है? राष्ट्र गौरव का अभिप्राय अपने राष्ट्रों की उपलब्धियों का ज्ञान। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया नाम दिया गया। इंडिया नाम यूनानियों के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के अभिधान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देश के अभिधान नामक पुस्तक के लेखक विशंबर सरर पाठक हैं। और कुछ किताबों के नाम और उनके लेखकों के नाम ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट किताबों के नाम हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। कपाल कुंडला के लेखक कौन हैं? कपाल कुंडला के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। द विलेज के लेखक मुल्कराज आनंद। और हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। और गीत गोविंद के लेखक जयदेव। और प्रेम वाटिका के लेखक रसखान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौराणिक परंपराओं में जम्बूद्वीप नाम किस देश के लिए आया है? पौराणिक परंपराओं में जम्बूद्वीप नाम भारत देश के लिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। और अगर पूछे कि रामचरितमानस के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। और रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि और महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं और रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं और महाभारत के तो लेखक हैं महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्य क्रिया के जनक किसे कहा जाता है? शल्य क्रिया के जनक सुश्रुत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋत का तात्पर्य क्या है? ऋग्वेद में ऋत का तात्पर्य प्राकृतिक नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अनेक बार वर्णित नदी कौन सी है? ऋग्वेद में अनेक बार वर्णित नदी सिंधु नदी है। अगर एग्ज़ाम में पूछे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ऋग्वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राज्य में स्थित है? एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था और सम्राट अशोक एक मौर्य राजवंश के बहुत ही महान सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्मपद किस धर्म का ग्रंथ है? धम्मपद बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी हैं। गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय का विद्यार्थी कौन था? तक्षशिला विश्वविद्यालय का विद्यार्थी चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का विद्वान कौन था? रसायन विज्ञान का विद्वान नागार्जुन थे। इसमें ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती से कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम आपको बता देते हैं, जैसा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था गुजरात में। और वे एक धार्मिक नेता व समाज सुधारक थे और उन्होंने एक सत्याग्रह प्रकाश नामक पुस्तक की भी रचना की थी। और इनका बचपन का नाम मूलशंकर था। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम मूलशंकर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर पूछे कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे। और राजा राम मोहन राय ने ही वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सती प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। और स्वामी विवेकानंद जी ने ये कब किया था? ये 11 सितंबर 1893 में किया था। और ये शिकागो कहाँ पे? शिकागो अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और अगर पूछे कि परमानेंट चेयरमैन कौन थे, तो परमानेंट चेयरमैन जो हैं वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है? औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का अर्थ पाठ्यक्रमों द्वारा पर्यावरण की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय जिनेवा में स्थित है। और कार्यालय को मुख्यालय भी कहा जाता है और इसे इंग्लिश में हेडक्वार्टर कहा जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवाधिकार को कहा जाता है? मानवाधिकार को मूल अधिकार भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1994 मानवाधिकार हॉटलाइन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये मानवाधिकार आयोग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ मॉडर्न लॉ ऑफ नेशन 1948 किसकी पुस्तक है? ये फिलिप सी जेसेप की है। इसके लेखक कौन है? फिलिप सी जेसेप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ महिला सम्मेलन कब संपन्न हुआ था? चतुर्थ महिला सम्मेलन 1995 में संपन्न हुआ था। ये चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवाधिकार मसौदा संयुक्त राष्ट्र सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? मानवाधिकार मसौदा संयुक्त राष्ट्र सभा में 10 दिसंबर 1948 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयम राष्ट्रीय जागरण पुरोहिता किस धर्मशास्त्र में उल्लिखित है? यह यजुर्वेद में उल्लिखित है। वयम राष्ट्रीय जागरण पुरोहिता शब्द का शाब्दिक अर्थ है हम पुरोहित राष्ट्र को जागृत बनाए रखेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सूक्ति का प्रयोग लॉकडाउन के दौरान संबोधन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है? यह रचना मोहम्मद इकबाल जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसखान का वास्तविक नाम क्या था? रसखान जी का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनका वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। और रसखान जी का जो जन्म है यह हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। और रसखान जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हमने यहाँ पे लिख रखी हैं। इन्हें बार बार एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, याद कर लीजिए। पहली रचना है प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान रसखान। ये रसखान जी की प्रमुख रचनाओं में से एक है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। आइए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू दर्शन कितने भागों में विभाजित है? जो हिंदू दर्शन है वो 6 भागों में विभाजित है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदू दर्शन 6 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहरौली के लौह स्तंभ का काल क्या है? मेहरौली के लौह स्तंभ का काल गुप्त काल है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित है। और इस लौह स्तंभ की एक बहुत ही खास बात है कि ये लोहे का बना हुआ है और इसमें जंग नहीं लगा हुआ है। ये बहुत ही पुराना है, गुप्त काल से आज भी बना हुआ है। और ये कहाँ पे? बिल्कुल बाहर बना हुआ है,
धूप छाया गर्मी सब कुछ मतलब खुले आसमान में ये बना हुआ है और आज भी इसमें जंग नहीं लगा हुआ है। तो कई बार इस बारे में रिसर्च हुई है कि आखिर क्या इसमें ऐसा यूज किया गया है, किस प्रकार से बनाया गया है कि इसमें जंग नहीं लगा है और ये आज भी इतना पुराना होने के बावजूद भी बिल्कुल सुरक्षित तरीके से खुले आसमान में है। तो ये काफ़ी रिसर्च का विषय बना हुआ है। आइए फिर आ जाते हैं, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आर्य किस भाषा का शब्द है? आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर भी स्थित है। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है कि हिंगलाज माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? वो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तुकला के देवता कौन है? वास्तुकला के देवता विश्वकर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र का चिन्ह ग्रहण कहाँ से किया गया है? भारतीय गणतंत्र का चिन्ह अशोक के स्तंभ से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत जो हमें परावैंगनी किरणों से बचाती है उसका क्षरण निम्न में से किसके बढ़ने से होता है? उसका क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अधिक उत्सर्जन से होता है। और वायुमंडल में जब ओजोन परत का क्षरण होता है तो परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाती हैं और जब पृथ्वी पर परावैंगनी किरणें आ जाती हैं तो मनुष्य में कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन कहाँ से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन एसी और फ्रिज से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए किस फसल को उगाया जाता है? भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए मूंग की फसल को उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की क्षारीयता को किस उर्वरता से दूर करते हैं? मृदा की क्षारीयता को जिप्सम की सहायता से दूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की फसल में कौन सा फफूंदी रोग हो जाता है? गेहूं की फसल में पीला रतुआ फफूंदी रोग हो जाता है। जब पीला रतुआ रोग गेहूं की फसल में हो जाता है तो गेहूं की जो पत्तियां होती हैं वो पीले रंग की दिखाई देने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाता है? यह पर्यावरण क्षेत्र में कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? ये ओस्लो में स्थित है और ये ओस्लो है, ये नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। और जो नॉर्वे देश है इसे मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, ये सही है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, ये सही है। और नीली क्रांति का मत्स्य उत्पादन से, ये भी सही है। और पीली क्रांति का संबंध दलहन उत्पादन से, ये यहाँ पे ऑप्शंस इसने गलत दे रखा है। और क्वेश्चन में पूछा इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पीली क्रांति का संबंध दलहन उत्पादन से नहीं है तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध तिलहन उत्पादन से है। और आइए अब जान लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्रांतियों के नाम जिन्हें ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे पहला दे रखा है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। श्वेत क्रांति और सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। और नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से है। और सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी उत्पादन से है। और भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम खनिज उत्पादन तेल से संबंधित है। कृष्ण क्रांति को इसे ब्लैक क्रांति भी कहते हैं और काली क्रांति भी कहीं कहीं लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजनाओं से है, यानी कि रिवर प्रोजेक्ट से है। और खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से है। और मूक क्रांति का संबंध मोटे अनाजों के उत्पादन से है। और गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस 7 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का कारक जीव है? एड्स एक विषाणु जनित रोग है। और आइए कुछ इम्पोर्टेंस जो है बीमारियों के नाम बता देते हैं। जैसे कि विषाणु से जो रोग होते हैं, विषाणु से रेबीज़, खसरा, हेपेटाइटिस रोग होता है। और जीवाणुओं से टाइफाइड, टिटेनस, निमोनिया और हैजा। और प्रोटोजोआ से कुछ बीमारियां होती हैं। प्रोटोजोआ से जैसे कि पायरिया, मलेरिया, पेचिस, ये सभी प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। और कवक के कारण कौन कौन से रोग होते हैं? कवक के कारण दमा, दाद, खाज, गंजापन, ये सभी कवक के कारण रोग होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों की इमारती लकड़ी है? गरीबों की इमारती लकड़ी बांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा रोग है। और घेंगा रोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोइटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय पुनर्जागरण काल का जनक कहा जाता है? राजा राममोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण काल का जनक कहा जाता है। और राजा राममोहन राय जी ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सती प्रथा का अंत भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में सती प्रथा के अंत से संबंधित कौन है? देखिए भाई, राजा राममोहन राय जी के बारे में दोबारा पूछ लिया गया। बंगाल में सती प्रथा के अंत से संबंधित कौन है? राजा राममोहन राय जी हैं। और हमने आपको पहले भी बता दिया है कि राजा राममोहन राय जी ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सती प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति कौन सी नहीं है? पाथेर पंचाली, आम्रपाली, गीतांजलि, गीत गोविंद। ये तीनों जो ऊपर दे रखा है ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कृतियाँ हैं, लेकिन ये जो गीत गोविंद है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कृति नहीं है, ये उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। और गीत गोविंद के लेखक जो हैं वो जयदेव हैं। यहाँ पे पूछा था क्वेश्चन में कि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति कौन सी नहीं है, तो आपको बताना है कि गीत गोविंद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति नहीं है? पूछ रहा है कि कौन सी गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति नहीं है। रामचरितमानस तुलसीदास जी की है, विनय पत्रिका भी तुलसीदास जी की है और हनुमान बाहुक भी तुलसीदास जी की है। और ये सूरसागर है, ये सूरसागर सूरदास द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में कुंभ मेले को किस सम्राट ने प्रारंभ करवाया था? इलाहाबाद में कुंभ मेले का जो प्रारंभ है वो सम्राट हर्षवर्धन ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा से संबंधित दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो शुरुआत है ये 1969 में हुई थी। और प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो विजेता हैं, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता देविका रानी जी थी। और 2017 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार विनोद खन्ना जी को दिया गया है। ये मरणोपरांत विनोद खन्ना को ये पुरस्कार दिया गया और विनोद खन्ना जी के फैमिली मेंबर्स इस पुरस्कार को रिसीव करने आए थे। और 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम सीवी रमन को दिया गया। यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जान लेते हैं भारत रत्न पुरस्कार से संबंधित। जैसा कि भारत रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत है 1954 में हुई थी और 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सी राजगोपालाचारी को और सीवी रमन को दिया गया था। यहाँ पे ऑप्शंस में सीवी रमन दे रखा है, इसलिए ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और अगर एग्ज़ाम में पूछे कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और अगर एग्ज़ाम में पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नॉन परमानेंट चेयरमैन कौन थे? वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और अगर एग्ज़ाम में ये लिखा हो कि संविधान सभा के स्थायी यानी कि परमानेंट अध्यक्ष कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और अगर एग्ज़ाम में ना तो स्थायी हो ना अस्थायी लिखा हो, सिर्फ इतना लिखा हो कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी
लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष की फ्रेश वाटर की सबसे विशाल झील कौन सी है? भारतवर्ष की फ्रेश वाटर की सबसे विशाल झील वुलर झील है। ये कहाँ पे है? ये तो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया है। और नीति आयोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जान लेते हैं। नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था और योजना आयोग की शुरुआत 1950 में हुई थी। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये उस समय के प्रधानमंत्री होते हैं। तो जब योजना आयोग की शुरुआत हुई थी उस समय पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री के पद पर थे। तो प्रधानमंत्री जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने। और इसके अंतिम अध्यक्ष कौन बने? इसके अंतिम अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान में निम्न में से किस संशोधन द्वारा लाया गया था? पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अभाव में मूलभूत अधिकार निष्प्रभावी होता है? तो संपत्ति के अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रधान एक विद्वान एवं एक निशान का स्लोगन किसने दिया था? ये स्लोगन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 370 और 35A जम्मू कश्मीर में कब हटाया गया? धारा 370 जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को हटाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान मीरपुर मुजफ्फराबाद हिस्से भारत के किस केंद्र के साथ हिस्से में हैं? ये लद्दाख के क्षेत्र में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू, ये बिल्कुल सही है। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस, ये भी सही है। अभिनव भारत के संस्थापक सावरकर यानी कि वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ये भी सही है। डी ऑप्शन दे रखा है, लोक दल के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। और क्वेश्चन पूछा था कौन सा जोड़ा गलत है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो लोक दल है, ये लोक दल के जो संस्थापक हैं ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक वेदात्री सम्मिलित नहीं है? वेदात्री में अथर्ववेद सम्मिलित नहीं है। सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, इन तीनों को वेदात्री कहते हैं। और ये जो अथर्ववेद के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं कि अथर्ववेद में ही तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, आशीर्वाद आदि अन्य विषयों के बारे में वर्णन किया गया है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि जादू टोना वशीकरण किस वेद से संबंधित है, तो अथर्ववेद उसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांगों की संख्या 6 है। लेकिन अगर पूछता कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। यही चारों वेद, ये चारों वेद की संख्या 4 है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि वेदांगों की संख्या कितनी है, वेदांगों की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। और यजुर्वेद के जो पाठ करता है उन्हें अर्धवर्यु कहते हैं। उसको जो पाठ करते हैं, जो पढ़ते हैं, उसको कहते हैं अर्धवर्यु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने किया था। और सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और सिंधु सभ्यता की 2 मुख्य फसलें कौन सी हैं? सिंधु सभ्यता की 2 मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता है? सिंधु सभ्यता के जो समकालीन है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। और ये जो मेसोपोटामिया है ये इराक का पुराना नाम है। और अब इस मेसोपोटामिया का नया नाम हो गया है इराक, और इराक की राजधानी है बगदाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य आदि काव्य के नाम से जाना जाता है? रामायण को आदि काव्य नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जन्म धर के 3 रत्न में शामिल नहीं है?
सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, पूर्ण भक्ति, सम्यक कर्म। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जैन धर्म के 3 रत्नों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भक्ति आंदोलन का संत नहीं है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये भक्ति आंदोलन के संत नहीं हैं। भक्ति आंदोलन में रामानुज, रामानंद, कबीरदास ये तीनों लोग शामिल हैं, लेकिन ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान का ज्ञाता कौन था? प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान का ज्ञाता नागार्जुन थे। यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन हेस्को के संस्थापक कौन है? हेस्को के संस्थापक डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी हैं और इन्हें पद्म श्री पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? भारत का वाटरमैन राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग किस देश के निवासी हैं? ये स्वीडन के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है? नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉग शब्द सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के हेनरी एंटोनी ने कब किया था? स्मॉग शब्द का प्रयोग इंग्लैंड के वैज्ञानिक हेनरी एंटोनी ने सन 1905 में इसका प्रयोग किया था। और स्मॉग शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्मॉग प्लस फॉग। स्मॉग प्लस फॉग से मिलकर स्मॉग शब्द बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र समुद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंडा 21 में कितने समझौते हुए थे? एजेंडा 21 में 4 समझौते हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण जीवित और आजीवित के मध्य अंतरक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? पर्यावरण जीवित और आजीवित के मध्य अंतरक्रिया का अध्ययन इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस यूनाइटेड नेशन डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन डे प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के कार्य एक विधि की यथार्थ संहिता है, यह किसने कहा था? ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से यह संवैधानिक निकाय है, 1993 में यह गठित हुआ था। मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 1993 को 2006 में संशोधित किया गया था। ये तीनों ही लाइनें बिल्कुल सही हैं, सभी सही हैं, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने मानव अधिकार संरक्षण संबंधी अध्यादेश कब जारी किया था? राष्ट्रपति ने 28 सितंबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण संबंधी अध्यादेश जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किस मानव अधिकार विषय को अपने हाथ में ले लिया गया? बंधुआ मजदूरी समाप्ति, बाल श्रम समाप्ति, विकलांगता व्यक्तियों के अधिकार, उपरोक्त सभी को मानव अधिकार आयोग के द्वारा मानव अधिकार के विषय अपने हाथ में ले लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोग NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन व भत्ते व अन्य सेवा शर्तें का निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकारों के आयोग व अध्यक्ष के सदस्यों को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन
फिनिश होते हैं। 100 क्वेश्चन को हमने पूरा एनालिसिस कर लिया है। और आइए अब बता देते हैं कि क्वेश्चन भेजा किसने था। ये क्वेश्चन हमारे चमन भाई ने क्वेश्चन हमें भेजा था। और आप भी इसी तरह के क्वेश्चन भेज सकते हैं जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और डियर फ्रेंड्स, आपसे भी जो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसे हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं कि जब भी आपका एग्ज़ाम होने वाला हो तो आप अपना एग्ज़ाम डेट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। इससे ये होगा कि हम कोई वीडियो अपलोड करना चाहेंगे तो हम उस एग्ज़ाम डेट से पहले ही वीडियो अपलोड कर देंगे। और अगर कोई मिस्टेक हो गई हो इस वीडियो में तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में एक लास्ट में एक क्विज़ भी दे रखा है। यह है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और आपको अगर इस वीडियो की PDF फाइल भी चाहिए तो PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखेगा, वहाँ पे हम इसका लिंक डाल देंगे, वहाँ से आपको इस वीडियो की PDF फाइल भी मिल जाएगी। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।